ओम शांति। 15/7/73। लगाव और स्वभाव को बदलने से विश्व परिवर्तन। नजरों से निहाल करने वाले, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है। आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहाँ भी जाने का इशारा मिले तो जैसे जाना और आना, ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना, ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहें शरीर का आधार लें और जब चाहें शरीर का आधार छोड़कर अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे, अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी हैं कि एक ही सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नव निर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतजार कर रही हैं? ऐसे एवर रेडी हो। जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकंड में स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हैं? जैसे स्थूल नजर एक सेकंड में एक स्थान पर बैठे चारों ओर देखती हैं, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत
लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो। जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते हो। गायन भी है, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया। विनाश के साथ स्थापना तो है ही। बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नजर जा सके। जैसे स्थूल नेत्र की नजर कमजोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो। तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य 2 शब्दों पर अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही 2 बातें हैं। वो कौन सी? स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज्यादा होना। बातें तो वही है, लेकिन इन सभी बातों को 2 शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। तो कमजोरी लाने के 2 शब्द हैं, एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। ये 2 मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है और हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि ये स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वो भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वो बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वो विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वो विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे दिला सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके, अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है। विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। न कोई पुराना स्वभाव हो
और ना कोई लगाव हो। जब तन मन धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, ये शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरापन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, ये कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किसमें होता है? बंदर में। वो खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर लेकिन पूंछ जरूर है। तो ये पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग लग नहीं सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इस पूंछ को आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या ये पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अभी सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वो लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए। तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति की इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए? आप मुवाफिक 35 वर्ष ना लगे तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकंड में नजर से निहाल, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसे रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है? अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो और मेरी शान हो, ये कामना भी नहीं हो। समझा? ऐसे 1 सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहाल करने वाले, 1 सेकंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव से अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।